देवाची स्तुती असो. सगळ्यांना पाहून फार आनंद वाटला. या सबको देख के बहुत खुशी हुई. खुदावन बहुत अच्छे हैं. हमें सबको खुदावन ने अच्छा रखा. हमें बीमारी से चंगाई दी. ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. हालेलुया. सबको 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 खुदावन उसके लोगों को चंगाई दे रहे हैं और देंगे भी, क्योंकि वो हमारे खुदावंत है और हम उसके लोग हैं. खुदावंत, तो हम उसकी बहुत स्तुति और प्रशंसा करते हैं. हालेलुया. हम अपनी बाइबल स्टडी शुरू करने के पहले हम खुदावंत को धन्यवाद देंगे और स्तुति आराधना करेंगे. और पास्टर संतोष, आप शुरू कर सकते हैं. हालेलुया. 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 यीशु मसीह की. यीशु मसीह की. फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर मौका दिया. और आज के दिन के लिए, जो सैटरडे बाइबल स्टडी के लिए, मैं वंस अगेन प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर ये प्लेटफॉर्म दिया है. और सिस्टर अनुराधा जो हमारे इस बाइबल स्टडी के टीचर है, उनके लिए भी मैं अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छे टीचर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने. प्रोफेसी जो एंड टाइम बाइबल स्टडी है, जिसका मीनिंग बहुत ही गहरा है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लेके हमारे बीच में आते हैं. सो मैं अपने परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. 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 आए उनके नाम को धन्यवाद देते हुए एक सुंदर गीतों के गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे. प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे. एक मराठी गीत गाऊन आपण देवाची आराधना करू आणि परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया.
हालेलुया बोला हालेलुया Bless you, Lord. Bless you, Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Glory, हालेलुया glory, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Wonderful. फार सुंदर 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 देवबापाचं स्तुतीचं गाणं आहे. Praise the Lord. देवाच्या नावाला धन्यवाद. प्रभू चांगला आहे. हालेलुया. प्रभू चांगला आहे. हालेलुया. हालेलुया. सरिता फॅमिली गाणं म्हणणार आहे का? Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. हम प्रभु की स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे और उसकी Amen. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Amen. क्या आप सब आनंदित है? Amen. यस, हमें हर दिन आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु ने आज के इस दिन को बनाया और हम Amen. आनंदित हैं। महिमा करें। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। ओ मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah. तू करता इतना, तू प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah. मुझे तेरी जरूरत है। Glory. तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। नस्बत और के चश्मत और जलाल तुझसे है मेरी जिंदगी। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Hallelujah. Yes, Lord. मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Bless you, Lord. तूने बनाया समंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया
छत ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनातें इतनी सुंदर बनाई, कायनातें इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, तेरी जरूरत है यहोवा, तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी ब्यूटीफुल। धन्यवाद खुदावन। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु को हम बहुत सुंदर ऐसे गीत आज गाए हमने। हम उसके बेटे हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके बच्चे हैं और बच्चों को माँ बाप की जरूरत रहती है ना, और खुदावंत हमारी माँ बाप है। तो हम बस अपने मुंह से थोड़ा स्तुति आराधना आप खुद जैसे खुदावंत आपको बोलते हैं, जस्ट 1-2-3 मिनट हम कर देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम आपको आपके सामने लाते हैं क्योंकि हम आपके लोग हैं, हम आपके बच्चे हैं। हम आपको अब्बा बापा पुकार के हम आपके सामने आते हैं खुदावन, क्योंकि हम अपने आपके बेटे में रहते हैं। हमारे यीशु मसीह में हम रहते हैं खुदावन। आपका पवित्र स्थान में हम रहते हैं खुदावन, जो पवित्र स्थान से आपको पवित्र परम पवित्र स्थान की तरफ हम देख सकते हैं खुदावन, और आपका सहवास हम महसूस कर सकते हैं और आप हम में खुश रह सकते हैं खुदावन। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं और हम आपको और भी ज्यादा जानने के लिए हम आपको सुपुर्द कर देते हैं खुदावन। आपको बोलते हैं कि हमें आपकी जरूरत है खुदावन। सब कुछ आपने हमें दिया है और आगे भी देंगे खुदावन, लेकिन आज हमें इतनी जरूरत है आपकी कि ऐसे कभी भी जरूरत महसूस नहीं हुई है खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, बस आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं खुदावन। हालेलुया। सबको आप आशीषित कर दे। स्तुति आराधना में आपके पवित्र आत्मा को उंडेल कर हम पर स्पर्श करें खुदावन, और हम सबको खुदावन आशीषित करे कि और आपको हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दे दे खुदावन, इसीलिए कि आपको जानकर हम आपकी सामर्थ से आपका नाम हम ऊंचा कर सके खुदावन। आपके लोगों को जो शैतान के चंगुल में बंधे हुए लोग हैं उसको हम छुटकारा दे सके खुदावन, और इसीलिए आप हमें तैयार कर रहे हो। हम मानते हैं, हम जानते हैं खुदावन, और हम एक्सेप्ट कर देते हैं खुदावन कि हमें आप जिस तरह से हमारे जीवन में आप काम कर रहे हो खुदावन, आज हमें मालूम है कि आपका सामर्थ से आप आपकी सेवा हम करना चाहते हैं खुदावन, और जो भी आप आज कर रहे हो हम उसमें हम आपको खुश रखने के लिए हम करते हैं खुदावन, और हमें आपने आशीष दी है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को अभी स्पर्श करो अपनी आत्मा की खुदावन, सबकी आत्मिक आंखें खोलो, आत्मिक कान खोल दो खुदावन, आत्मिक हृदय खोल दो खुदावन, इसीलिए कि आज का वचन हम समझ सके और हम विश्वास कर सके और उसका सामर्थ्य ले सके, क्योंकि ये आपका वचन है खुदावन, और जो आपका आशीष हमारे साथ है खुदावन। आपने बोला है प्रकटीकरण के पुस्तक में कि जो भी सिखाएगा, जो भी सुनेगा और उसकी विश्वास रखेगा, उसके ऊपर अपने स्पेशल ऐसे आशीषें रखी है खुदावन, जो आज हम यीशु मसीह के नाम से वो ले लेते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन। सबको आप पवित्र आत्मा से स्पर्श करो और भर दो, और आज का बाइबल स्टडी आपकी पवित्र आत्मा से आप शुरू करिए खुदावन, और हम सुनकर हम आपसे बात करके आपकी
आपका वचन हम लाएंगे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। तो हम ये अपने नए साल में हमने खुदावन ने हमें थोड़ा रोका बाइबल स्टडी से, और हमें अपनी आत्मिक तैयारी के लिए हमें थोड़ा अन्न दे दिया। लास्ट 3 हफ्ते हम यही कर रहे थे, और पवित्र आत्मा की बातें, परमेश्वर की प्यार की बातें हमने की, क्योंकि खुदावन ने बोला है कि अगर कुरिन्थियन का 13 अध्याय में लिखा है कि अगर हमारे पास सब कुछ हो, हम अन्य भाषा में बोले, हम प्रोफेसी भी करें और बड़े बड़े काम भी करें, लेकिन खुदावन जो प्यार है, अगर वो प्यार से हम हमारे दिल में नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कितना क्या, हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और यही खुदावन ने हमें पहले सिखाया है, इस साल के पहले हमें यही सिखाया है खुदावन ने, कि हम, जो परमेश्वर बोलता है कि मैं प्यार हूं, गॉड इज लव, खुदावन प्यार है, परमेश्वर कितना महान है, यह हमने उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक हमें मालूम है। कितना महान है, कितनी महान ऐसी बातें उन्होंने की है, बहुत चमत्कार किए हैं, सुपर नेचुरल अपना सामर्थ्य ऐसा डिस्प्ले किया है खुदावन ने पुराने नियम में, अपने लोगों को चौखट में जो रहते थे उनको निकालने के लिए क्या क्या इजिप्ट में किया, कैसे कैसे अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया, कैसे कैसे मोशे जो है मूसा के साथ सहायता से खुदावन ने क्या क्या अपना प्रताप दिखाया। ऐसा परमेश्वर है, लेकिन वही परमेश्वर मूसा के टाइम हमने देखा कि एक दिन ऐसा आया कि खुदावन ने मूसा को बोला कि मैं इन सब को खत्म कर देता हूं, मैं इन सब को खत्म कर देता हूं। लेकिन जब मूसा ने कहा कि खुदावन अब तुम पकड़े गए हो, क्योंकि आपने अपना नाम जो दे के रखा है इन लोगों को, और अगर ये लोग ऐसे मर गए तो जो लोग जो फारो के चंगुल से निकले वो फारो बोलेगा कि देखो इनका खुदा, इनको यहाँ से लेके जाके इनको अरण्य में मार दिया इन लोग, और अपने नाम के लिए खुदावन ने और अपने लोगों के लिए अपना प्लान आगे ले जाने के लिए खुदावन ने ऐसी मध्यस्थी मूसा से करवाई। खुदा का जो प्लान है कोई कैंसिल नहीं कर सकता है और कोई बदल नहीं सकता है। अगर कोई बदल सकता है तो खाली खुदा की मर्जी बदल सकती है, समझे? उसकी मर्जी से हम मध्यस्थ करते हैं। अगर हम खुद की मर्जी से कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम एक खुदा के लोगों को समझने की बात है। बहुत ऐसी चीजें हमें टेम्पटेशन होता है, ये करो वो करो वो करो, लेकिन अगर उधर खुदा की मर्जी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी का तारण भी हम नहीं कर सकते हैं, किसी के तारण के लिए हम मध्यस्थी भी नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत बार मेरे जीवन में देखा है। अगर क्योंकि इस दुनिया में ये समझने की बात है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जिनका तारण हो जाएगा और जिनका तारण नहीं हो जाएगा, और खुदावन को वो लोग मालूम है। जिनका तारण नहीं हो जाने वाला है वो लोग, ऐसा नहीं कि खुदावन ने उनके बारे में लिख के रखा है कि इनका तारण नहीं होना है। ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदावन को नकारा है, जो शैतान की पूजा करते हैं और कभी कभी कभी
शैतान की पूजा करना छोड़ेंगे नहीं। और ये खुदावन को ये मालूम है, इसीलिए वो उनको मालूम है कि कौन लोग हैं ऐसे जो कभी उसको नहीं पहचानेंगे, उसके सामर्थ्य को, और वो खुदा है कभी मानेंगे नहीं, और वही लोगों का तारण नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों को खुदावंद हमारे सामने लाएंगे भी तो उनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यही बात समझने की बात भी है हमारी। इसीलिए खुदा की मर्जी से समझना अच्छा है कि खुदा की मर्जी के बगैर हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, और खुदा की मर्जी के बगैर कुछ होगा भी नहीं जिंदगी में। तो यही हमने अभी अपनी जर्नी में, अपने प्रवास में देखना है। खुदावन का प्यार पहचान कर हमें आगे जाना है, और जो लोग उसके हैं उनके ऊपर खुदावन कितना प्यार करते हैं, और उसी प्यार की वजह से उन्होंने अपना बेटा दिया। एक बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमने इस 3 हफ्ते में देखा है, और आगे हम जैसे हम आगे चलेंगे बाइबल स्टडी में, तो ये बातें हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने अभी ये आप कुरिन्थियन का पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय को आप ध्यान में रखें अपने जीवन में। जो हम खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं, ये आप ध्यान में रखें। यही एक चैप्टर है जो हमें खुदा से अलग नहीं होने देगा, खुदा के वचन से अलग होने नहीं देगा। समझे? अगर हम में प्यार है तो हम आगे बढ़ेंगे खुदा में। अगर हम में प्यार नहीं है तो ये हमारी पहचान है कि हम कुछ नहीं है, खुदा के लिए हम कुछ नहीं है। हम किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं करेंगे, लेकिन खुदा की दया से हम हर दिन चलेंगे। और खुदावंद हमें, ऐसा नहीं है कि हम खुदावंद हमें विजडम देंगे, ज्ञान देंगे। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई रास्ता भटक रहा है, तो खुदावंद हमें बताएंगे, तो हम उनको बात कर सकते हैं। ये बात अलग है, लेकिन वो भी प्यार से ही होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है कि एक प्यार ही जो है, जो पाप की कितना भी बड़ी रास होगी वो कवर कर सकता है, माफी दे सकता है। और हम जो मनुष्य है, हम में कुछ नहीं है, हमारे में कुछ पाप नहीं है। हम इसलिए दूसरे के ऊपर प्यार करते क्योंकि खुदावन ने हम पर प्यार किया है ना। आमीन आमीन। अगर खुदावन ने हम पर प्यार किया और हमारे पाप की क्षमा की है, तो हम दूसरों को पाप की क्षमा क्यों नहीं करेंगे? यही तो खुदावन ने सिखाया है हमें। तो यही हम बात याद रखेंगे, और जिंदगी में हम अभी सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है आज तक हमने बहुत ऐसा कुछ किया कि जो हमारे मन में आया किया, और उसका फल भी हमें दिखाई दिया न दिया, ऐसा चलता रहा। लेकिन अभी खुदावन हमें अब इतना सारा ज्ञान दे रहे, जितना हमें वो ज्ञान देंगे उतना हमसे वो मांगेंगे भी। समझे? उतना हमसे मांगेंगे भी। तो इसलिए हमें तैयार होना है, हमें सीरियस होना है। तो ये जर्नी जो हम कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो ये जर्नी हमारी सच में हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी करेगी कि बस एक दिन हम और खुदावन और उसकी सेवा, और यही हम चाहते हैं आज। हाँ, यही हम यस यस हालेलुया। क्योंकि टाइम आ रहा है कि अपने क्रिश्चियन लोगों का जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं हम पर। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या प्रीच कर सकते हैं, क्या प्रीच कर नहीं सकते हैं। समझे? ये सब गवर्नमेंट हमें बताएगी। ऐसे टाइम आ रहा है, ऐसे अभी नियम आएंगे, नियम करेंगे तो नियम रहता है गवर्नमेंट का, हम कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के डिसाइपल उन्होंने रिलीजियस लोगों को कहा कि हम
लोगों की सुनने से पहले हम खुदा की सुनना है और उसका काम करना है। तो अगर खुदावन ने हमें बोला है कि सुसमाचार जाकर लोगों का छुटका करो, तो हमें वही करना है। आमीन। तो फिर और ये ऐसा कभी होने वाला है अंत समय में। अभी देखो हम अंत समय में जा रहे हैं, हम लोग, यही ध्यान में रखना है। अभी हम लोग अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अंत समय आने वाला नहीं, हम है उसमें और हम बहुत ऐसा डीप जा रहे हैं, बहुत नैरो रोड में जा रहे हैं, अरुंद रास्ते पे जा रहे हैं। वो अंतकाल का अरुंद रास्ता है और उसमें हम जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन आएगी तब तक सच में हम कहाँ होंगे? ऐसे मोड़ पे खड़े रहे होंगे कि उस मोड़ पर खाली खुदावन के लिए अपनी जान ही देनी है। आमीन। अगर कोई हम प्रीचिंग करे, कोई बोला कि तुमको ये बात करने की इजाजत नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, तो हमें डिसाइपल जैसा ही बात करना है कि हम लोग हमें खुदावन का काम कर रहे हैं। खुदावन के लोग चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको हम छुटकारा दे रहे हैं और यही हमको बताना है। तो फिर उसी टाइम जो भी हो जाए तो खुदावन का वो वचन भी सत्य हो जाएगा कि खुदावन ने बोला है कि अब हम लोग तुमको जेल में रखा जाएगा, तुमको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा, हम अकेले शायद रहेंगे। और शैतान आज देखा जाए तो ऐसी ही चीजें कर रहा है। अभी देखो चाइना में बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं जो हम ये अंत समय में क्रिश्चियन लोगों के विरोध में होंगी। ऐसा हमने बहुत बार सुना है दूसरे लोगों से। खुदावन के लोगों ने बहुत ऐसी बातें बताई कि क्या होने वाला है अंत समय में, और फिर वही बातें चाइना में हो रही है। लेकिन खाली क्रिश्चियन लोगों के साथ नहीं हो रही है, ये अपने खुद के लोगों के विरोध में कर रहे हैं। समझे? अपने खुद के लोगों के विरोध में वो कर रहे हैं। और इसीलिए समझने की बात है कि ये क्या चल रहा है। आज वो अपने लोगों के विरोध कर रहे हैं, आगे जाके यही बातें वो आसानी से इस ईसाई लोगों के विरोध में करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि जो भी कोई करेगा खुदावंद के लोगों के विरोध में, उसको ऐसा लगेगा कि वो अपने खुदा के लिए कर रहा है। देखो कि खुदावंद का वचन कितना क्लियर है, बहुत क्लियर है खुदावंद का वचन। तो इसलिए समझने की बात है ये कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर सचमुच हम सीरियस है खुदावंद में, तो हमें यही समझने की बात है। आज हम थोड़ा खाली शुरू करेंगे अपना दूसरा अंत समय का स्टडी, और मुझे लगा कि हम लोग ऐसे विषय से शुरू करें। हालेलुया। ऐसे विषय से शुरू करें जो आज हमें हमारे आसपास दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया। तो यही है कि क्रिस्त विरोधक, क्योंकि आज सारे बाइबल स्कॉलर्स और बाइबल के अभ्यासक जो है और टीचर्स, पास्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स, ऐसे पास्टरों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो खुदावन की अंत समय की बातें अपने चर्च के लोगों को बता के वो परमेश्वर का पूरा शुभ वर्तमान बता रहे। जो भी कोई अंत समय का अभ्यास करता है वो पूरा शुभ वर्तमान
वो सिखाता है। जो भी कोई अंत समय के बारे में बात नहीं करता है वो अधूरा शुभ वर्तमान बताने वाला है, और अधूरा शुभ वर्तमान किसी का भला नहीं करता है। संकट काल आएगा, कोई इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इनके क्या होने वाला है इनका, और वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शैतान का जाल बहुत ही कठिन है, ये हमें मालूम है। हम ख्रिस्ती लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि शैतान का जाल कितना कठिन रहता है, और इसीलिए हम लोग ख्रिस्त विरोधक के बारे में बातें शुरू करेंगे। और ये ख्रिस्त विरोधक, ये जो शब्द है वो एक ही बाइबल के पुस्तक में है। एक बार ही ऐसा लिखा है ख्रिस्त विरोधक, और वो है यूहन्ना का पहला अध्याय, और यूहन्ना 1 दूसरा अध्याय 18 वचन। ठीक आहे, मराठीमध्ये वाचू. पहिला योहान दुसरा अध्याय 18 वचन आहे ना. हा. ख्रिस्त विरोधकाच्या बाततीची इशारे. मुलांनो, ही शेवटली घटना आहे आणि ख्रिस्ता विरोधक येणार असे तुम्ही ऐकले. त्याप्रमाणे आताच पुष्कळ ख्रिस्ता विरोधक उठले आहेत. यावरून आपल्याला दिसून येते की शेवटली घटना आहे. आपल्यातूनच. ठीक है. तो यहाँ हमने देखा कि यूहन्ना 2000 साल पहले ऐसी बातें बता रहा है, सिखा रहा है, अपने लोगों को सिखा रहा है। तो बोलता है कि ये अंतिम समय है, ये बात आप समझ ले। अंतिम समय कभी था? 2000 पहले, अभी नहीं। 2000 साल हमने बहुत बार अपने बाइबल स्टडी में लाया है ये, कि ईसा मसीह के आने से अंत समय का टाइम शुरू हो गया। इसीलिए खुदावंत ने अपने बेटे को भेज के शुरुआत की है। बहुत अच्छी टाइम पे खुदावंत बोलते हैं कि अपने बेटे को उन्होंने भेजा है, और क्योंकि अभी टाइम आ गया कि खुदावंत लोगों को अपने बारे में बताए और अपनी ओर खींचे, क्योंकि अभी अंत समय शुरू हो गया है। और इसीलिए खुदावन ने ये शुरुआत अपने बेटे से की। पहले हमारे वो जो पाप हमें खुदावन की तरफ नहीं खींचते थे, उस पाप का सामर्थ्य पहला खत्म कर दिया। अगर पाप में होते तो पुराने नियम जैसा ही हम मर जाते थे, बस। समझे? अगर पाप में रहने वाले लोग कैसे पाप में मर जाते हैं। पाप का वेतन क्या है? मरण। 2 तरह के लोग मरते हैं। एक खुदावन को जान के उनका टाइम पूरा खत्म होता है, मर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो पाप में मर जाते हैं, क्योंकि पाप का ही वेतन मरण है। इसीलिए हम अपने जर्नी में हम कैसे मरने का तो डर नहीं है, लेकिन कैसे मरते हैं ये बहुत जानना महत्वपूर्ण है। अगर हम यीशु मसीह के बिना मर गए तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि मरने के बाद किसी का तारण नहीं होता है अपने बाइबल के हिसाब से। कैथलिक लोगों में ऐसा भरोसा है कि कोई मर जाता है तो फिर भी लोग उसके रिलेटिव्स उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो उनका तारण हो जाता है, लेकिन बाइबल नहीं बताती है हमें उसका। बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल किधर है? वो मत्ती के पुस्तक में लिखा है कि एक श्रीमंत मनुष्य और एक गरीब मनुष्य मर गए। और गरीब मनुष्य किधर गया? अब्राहम के पास गया, हेवन में गया। और रिच मनुष्य, वो जो श्रीमंत मनुष्य था, वो कहाँ पे था? वो खाली वो ऐसा प्लेस था, उसको हेल्थ नरक नहीं कहते, लेकिन फिर भी आज हम नरक ही बोलेंगे। ऐसी जगह में गया जिधर खुदावन का कुछ आना लेना देना नहीं है, ऐसे गया। और उसको जो तकलीफ हो रही थी उधर, तो उसको जो उधर जो गर्मी है नरक में, इससे हम पता चलता है कि नरक में
अग्नि है, ऐसी अग्नि है जो जलाती नहीं है, लेकिन उसका सब कुछ हमको महसूस कर सकते, वो दर्द महसूस कर सकते हैं। वो जो हमें जलन होती है वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम जल के मर नहीं जाते हैं वहां पे, वो कीड़ा भी नहीं मरता है वहां पे, ऐसा खुदा यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने नरक के बारे में सबसे ज्यादा बातें की है। अब फिर भी कोई लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानते, वो बोलते हैं कि ईसा मसीह सब कुछ प्यार से लेता था, ऐसा बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि जब ये श्रीमंत आदमी ने देखा कि वो जो गरीब आदमी उसके दरवाजे पे पड़ा रहता था, वो तो गया है हेवन में, तो उसको मालूम पड़ गया कि वो उसने ऐसा कुछ किया है जो खुदावंत का काम नहीं किया है, इसलिए वो नरक में चला गया है। और अभी उसको ऐसा लग रहा है कि उसके भाई बहन जो भी है वो बहुत सारा पैसा पानी उनके पास है, बहुत सारा सब कुछ है उनके पास, और वो खुदावंत को नहीं जानते, उसको मालूम था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है अभी कि मैं तो यहाँ कर गया हूँ, अभी मेरी छुटका नहीं है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स वो तो नहीं इधर आना नहीं है। इसीलिए वो बोलता है कि अब्राहम को कि तू किसी को तो भेज दे, यहाँ से किसी को तो भेज दे, ताकि हमारे भाई बहन को पता चले कि यहाँ उनको आना नहीं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन खुदावंत का वचन कहता है कि नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जो भी वहां के लोग हैं उनका ही उन्हें सुनना है। तो इसे पता चलता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, मर गए तो मर गए, बस अनंत काल के लिए नाश हो गया हमारा। इसीलिए हम खुदावन की बातें जानने वाले लोग हैं, वो हमें समझना है कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे। यीशु मसीह में मरेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर यीशु मसीह में नहीं मरेंगे तो हम तो जिंदगी भर अनंत काल के लिए हम नाश हो गए हैं। तो ये बातें हमें समझ में आनी है। तो खुदावन ने अनंत काल के बारे में वही बताया, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने पहले से ही बहुत सारे बातें हमें बताई, हमें सिखाई, और उसके डिसाइपल जो शिष्य थे उन्होंने भी, अभी यूहन्ना इधर बताता है कि ये मसीही विरोधक, और यहाँ वो दो बातें करता है, एक बोलता है कि ऐसा एक मसीही विरोधक है, और दूसरी बात वो ऐसे करता आत्मा की बात करता है जो मसीही विरोधक की आत्मा है। सो यहाँ पे दो बातें हैं। तो उसी टाइम जो ख्रिस्त विरोधक है, हमें मालूम है ख्रिस्त विरोधक कौन है। ऐसे देखा जाए तो शैतान जो यीशु मसीह का विरोधक है, और वो अपना बाइबल बताती कि एक दिन मनुष्य के रूप में आने वाला है, और वही अंत समय में आ जाएगा। लेकिन उसका तो जैसे खुदावंत को भेज के पिता परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने बेटे के राज्य के लिए तैयार करने का काम जैसे शुरू कर दिया, वैसे शैतान ने भी अपना काम शुरू कर दिया। और बहुत बार हमने अपने शिष्य के मुंह से देखा है कि वहां पे ऐसी बातें होती थी, ऐसा शिक्षण दिया जाता था, कोई लोग आके चर्च में आके कोई दूसरा ही शिक्षण देते थे। इसीलिए पौल बड़ी, और इधर यहाँ पे सब शिष्यों ने ऐसा ये कर दिया, पेत्र ने किया है, सब बहुत सावध हो गए, और उन्होंने सोचा कि पहले हम इस आत्मा के बारे में बताएं ताकि लोग समझ जाए कि हम आत्मिक वॉरफेयर, आत्मा की लड़ाई कैसे हम कर रहे हैं, समझे, और कैसे आगे जाके भी ये लड़ाई आगे जाने वाली है, और कैसे हम इस लड़ाई में हम यीशु मसीह के साथ चलते जाना है, समझे। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने
यूहन्ना का अध्ययन हम यीशु मसीह के प्यार के बारे में बता रहे थे, तो हम देखा थोड़ा यहाँ पे, तो ये बोलता है कि बच्चों ये लास्ट समय है, और जो मसीह विरोधक आने वाला है, बोलता है कि ये जब उसका काम शुरू हो जाएगा तो आपको मालूम होना है कि ये अंत समय है। तो अभी तो हमने देखा कि अंत समय तो 2000 साल से मसीह विरोधक तब से काम कर रहा है। और वचन के अनुसार ख्रिस्त विरोधक की आत्मा क्या काम करती है और कौन है वो? तो दूसरा अध्याय में 22 वचन में लिखा है। आप कोई पढ़े, मराठी में पढ़े, क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं तो मराठी में वचन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वचन कोणतं सिस्टर? 22, दूसरा अध्याय 22। हाँ, 1 जॉन, यूहन्ना 1 उसका दूसरा अध्याय 22 वचन। येशू हा ख्रिस्त आहे हे जो नाकारतो त्याशिवाय कोण लबाड आहे? जी पित्याला व पुत्राला नाकारतो तो ख्रिस्त विरोधक आहे। आमेन। और दूसरा भी 4था अध्याय 2 और 3 वचन। देवाचा आत्मा तर ह्यावरून ओळखावा, हे देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला जो आत्मा कबूल करीतो तो देवापासून आहे। जो आत्मा येशूला कबूल करीत नाही तो देवापासून नाही। हाच ख्रिस्त विरोधकाचा आत्मा आहे, तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे आणि तो जगात आताच आहे। देखो ये वचन हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये आत्मा तब से काम कर रही है। तो आज हम समझ ले, ये अपना बाइबल स्टडी है, तो ये बाइबल स्टडी में हम ऐसी बातें देखेंगे ये हमारी समझ अच्छी तरह से बढ़ाएगी। मैंने कहा कि जब अंत समय आ गया तो खुदावन ने अपने बेटे को भेजा। उन्होंने हमारा पहला काम किया कि उसने वो पाप का जो सामर्थ्य था जो हमें रोकता था शैतान की चंगुल में, उससे हमें मुक्ति दी। पहला काम यीशु मसीह ने यही किया। अगर वो क्रूस पर हमारे लिए नहीं मरते और खाली वो अंत समय की बातें करते हमारे साथ, तो हम लोग कभी खुदावन को नहीं जानते, क्योंकि पाप हमें नहीं अलाउ करता था। पाप से छुटकारा मनुष्य लेने का मनुष्य में कुछ सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो 4000 साल तक खुदावन के लोग बहुत 10 आज्ञा दी, बहुत सारे नियम दे खुदावन ने, बहुत सारे ट्रेडिशन, रीति रिवाज, ये वो ऐसे बहुत सारी बातें खुदावन ने दी। लेकिन 4000 साल पहले, 4000 साल तक हमने क्या देखा? तो बस नाश ही नाश देखा। इतना नाश, इतना उनका सोचने का तरीका गलत था, शैतान के चंगुल में था कि ईसा मसीह, यीशु मसीह उनको छुड़ाने वाला आ भी गया, लेकिन उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, पहचानने से इनकार ही नहीं कर दिया, उसको उन्होंने बहुत बहुत गुस्से से, द्वेष और मत्सर से उसको मारने के लिए सौंप दिया। इतना उनको ध्यान नहीं था कि बोला कि जब पिलातुस ने बोला कि इसका खून तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे जनरेशन के, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आ जाए, तो यहूदी लोगों ने कहा हाँ, हमें कबूल है कि उसका खून, मर्डर का खून हमारे ऊपर आए और हमारे बच्चों के ऊपर भी आए। देखा, कौन बोलेगा ऐसा? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए भी जान देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो शैतान का वो काम, शैतान का वो मनुष्य को उन्होंने मन पकड़ा था, वो मन उनको देखो क्या किया इधर पे, कि अब
हाँ वो खून, वो मर्डर का खून हमारे ऊपर आए और हमारे बच्चों के भी ऊपर। और इसी वजह से यहूदी लोगों का जो हाल हो गया है वो किसी लोगों का हाल नहीं हुआ है। और इसीलिए हुआ है क्योंकि वो शाप वो लोगों ने अपने ऊपर ले लिया और वो शाप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के ऊपर ले लिया। वो शाप तब तक चलता रहेगा जब तक वो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारेंगे। और वो बहुत देर तक ऐसा होने वाला है। अंत समय की लास्ट जो लड़ाई होने वाली है उसके वहां पे जब पूरा का पूरा इज़राइल का नाश सत्यानाश होने वाला, तभी बहुत सारे तभी यीशु मसीह आएंगे और उसकी दया से अनेक लोगों की आंखें वो खोल देंगे और वो लोग अपने बेटे को अपने मसीहा को जिसकी वो राह देखते थे लेकिन गलत मसाया को वो चुन गए और इतना सारा संकट अपने ऊपर ला गए। उनकी आंखें खुदावंद खोल देंगे क्योंकि ये खुदावंद की करनी है कि जब तक जो गैर यहूदी है वो यीशु मसीह को स्वीकार के उनके ऊपर खींचते नहीं, तब तक यहूदी लोगों को एक प्रकार का असमंजस वृत्ति खुदावन ने उनको दे दिए। पार्टली उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा किया है खुदावन ने। और इसी वजह से खुदावंत ही वो खोल देंगे उनकी आंखें। और जो उनको कभी समझ में नहीं आया कि किस उद्धारक को जिस तारक की वो जिस मसाए की वो राह देख रहे, उसी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तभी उनको पता चलने वाला है। और वो यीशु मसीह को एक बहुत रोएंगे। मुझे वो पैसेज बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। वो जब हम जकराया में वो है, वो जब वो बोलते हैं कि जब यीशु मसीह को वो पहचानेंगे तो वो ऐसा लिखा है कि वो ऐसा विलाप करेंगे जैसे अपने पहले बेटे का पे मौत पे वो करते हैं। यहूदी ट्रेडिशन में पहला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो खुदा का बेटा रहता है, वो डेडिकेट किया हुआ बेटा रहता है। और उस बेटा अगर मर गया तो उनका जो विलाप करने की तरीका है वो बहुत अलग तरीका है। और वैसे ही वो इस उद्धारक को यीशु मसीह को वो पहचानेंगे कि ये पहला बेटा है हमारा। और जैसे और फिर भी वो भी उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसको मौत जो दी उन्होंने, तभी वो विलाप करना था, लेकिन उन्होंने गलत सोच की वजह से खुद ही मार दिया। वो विलाप वो अब करेंगे। और बहुत अच्छा सुंदर लिखा है, वो जकराया के पुस्तक में है। और यही हम खुदावंत हमें बता रहे हैं कि खुदावंत यीशु मसीह टाइम पे आ गए, टाइम पे हमने ये सब हाथ में ले लिया और अंत समय तक हमें ले जा रहे। और यही आप समझने की बात है। और जैसे हमने बताया कि यीशु मसीह खुदावंत ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे ही शैतान ने अपना काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, लेकिन वो पहले स्वर्ग जो आकाश है उसमें उसकी वस्ती है, उसका उधर अपना राजासन है, उसके डीमंस जो है उसके चेले हैं, और उसको खुदाबन जैसा ही सब कुछ उसका है। इसीलिए वो इस दुनिया का खुदा बन गया, क्योंकि वो उनके चेलों ने उसको अपना खुदा बनाया और यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर खुदा से लोगों को दूर लेने का काम कर रहे, और खुदावन अपने लोगों को अपने ऊपर खींचने का काम कर रहे। तो ये है हमारा ये जर्नी, एक प्रवास चल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। हम अंत समय में हैं और हम खुदा के बेटे हैं, लेकिन शैतान और शैतान के लोग भी हैं, और ये आमना सामना
हमारा जो होता है वो है, उसको हम आत्मिक लड़ाई भी कह सकते हैं। ये आत्मिक लड़ाई में हम हर वक्त रहना है, लेकिन हम खुदावन को जानते हुए भी हम पूरी तरह से खुदावन को जाने नहीं, उसको अपनाया नहीं, इसलिए हम दुनिया में अभी बहुत मुश्किलें हम झेल रहे हैं। लेकिन जब हम अपना जीवन खुदा को पूरी तरह से दे देंगे तो खुदावंत हमें उसके कार्य के लिए सज्ज करेंगे। और ऐसी बातें अभी हो रही है, अभी खुदावंत अपने लोगों को अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई शैतान की चल रही है वो बढ़ रही है। और यही बातें तब से खोलना शुरू कर दिया था। यूहन्ना यही बता रहा है यहाँ पे 4 अध्याय 2 वचन में, कि उनको एक ही बात से हमें पता चलता है कि जो कोई यीशु मसीह को शरीर में आया और खुदावंत का वो बेटा है यही नहीं मानता है, वो ख्रिस्त विरोधक है। और खुदावंत को भी नहीं मानता है, वो ख्रिस्त विरोधक है। और वो दो ही लोग है, एक यीशु के लोग है और यीशु के विरोध के लोग है, यही समझ लो। और इस यीशु के विरोध के लोगों में शैतान ने बहुत कैटेगरी तैयार की है, बहुत सारे विभाग कर दिए हैं, बहुत सारे उसने आइडियाज लोगों को दे के बहुत सारे उनके लिए खुदा बन गए हैं। कोई खुदा के ऊपर भरोसा ही नहीं रखता है। साइंस उनका खुदा है, एंटरटेनमेंट उनका खुदा है, टेक्नोलॉजी उनका खुदा है, काम करने वाले लोग हैं वो भी उनका खुदा है। जो भी हम जिस पर अपना भरोसा रखे, उस 24 घंटे हम उसमें रखते हैं, वो हमारा खुदा बन जाता है। अगर हम खुदा के लोग हैं, 24 घंटे अगर हमारे दिमाग में खुदावंत की बातें हैं, खुदावंत की सेवा, खुदावंत हम रोते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को शुभ वर्तमान बताते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, तो हम खुदावंत के लोग हैं। आमीन। हम खुदावंत के लोग हैं। और जो लोग ये दुनिया की सेवा करते हैं 24 घंटे, वो दूसरा कुछ नहीं, हमने अभी यही बताया कि एक तो ख्रिस्ती लोग है, नहीं तो ख्रिस्त विरोधक के लोग हैं। तो आप अगर हम क्रिश्चियन भी है और अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये टाइम है अभी कि हम अपनी सोच बदल दे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि हम तारण पाए हुए लोग हैं, हम नया जन्म लिए हुए लोग हैं। नया जन्म लेने के बाद हम शैतान के चंगुल में फंस नहीं जाते हैं, तो शैतान के चंगुल से हम निकल के बाहर आते हैं और लोगों को सावध करने का काम करते हैं। डिसाइपल ने यीशु मसीह से सीखा और बाद में हमें लेटर के थ्रू हमें आप बताते हैं कि कैसे हम ख्रिस्त विरोध की आत्मा को पहचाने। तो आज हमने सुना कि बस जो भी आत्मा यीशु मसीह को वो देह से आया हुआ खुदावंत का बेटा है और हमारे पाप के लिए वो वधस्तंभ पर पाप का बलिदान किया हुआ है, ऐसा समझ नहीं, विश्वास नहीं रखता है, तो वो ख्रिस्त विरोधक है। हमें मालूम है ये दुनिया में कि बहुत सारे ऐसे विश्वास है जो डायरेक्ट बोलते हैं। अभी हम इस्लाम का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुरान क्या सिखाती है वो, और बाइबल क्या सिखाती है समझने का, और फिर जाके हम कुछ लोगों को समझा सकते हैं। कुरान के हम देखा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि हम भी अब्राहम के बेटे हैं। हम कौन है? हम भी अब्राहम के बेटे हैं। यहूदी लोग अब्राहम के बेटे थे और मुसलमान लोग भी कहते कि हम भी अब्राहम से आए हुए हैं। तो एक तो कॉमन है हमारे में। फिर आगे जाके क्या हुआ, तो ईसा मसीह आए और ईसा मसीह ने पुराना नियम कभी खत्म नहीं किया। पुराना नियम जो एक छाया थी, सच की छाया, सच तो यीशु मसीह थे। वो यीशु मसीह जो पुराने नियम में
छाया जैसे काम करते थे, वो तो रियलिटी बन गए। यीशु मसीह में सब पूरा हो गया वो। और उसके बाद हम किसी प्रॉफिट की राह नहीं देखते थे। पुराने नियम में बहुत सारे प्रॉफिट आ गए, भविष्यवादी आ गए, उन्होंने खुदावन का काम किया। 4000 वर्ष ऐसा हो गया, फिर ईसा मसीह आए। लेकिन ईसा मसीह के आने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया हमारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत समय में अपने बेटे को उन्होंने भेजा। इब्री में पहला अध्याय में लिखा है कि अंत समय में खुदावन ने अपने बेटे को भेज दिया। इसीलिए जो खुदावन के लोग हैं, हम ईसाई जो है, हम कोई प्रॉफिट की राह नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए ईसा मसीह काफी है। उन्होंने पूरा किया। वध स्तंभ पर उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? पूरा हो गया। आमीन। तो पूरा तो हो गया, तो पूरा ही हो गया, कुछ बचा नहीं। मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भविष्यवादी आने वाला नहीं है। कुछ भविष्यवादी हमें कोई दूसरा ज्ञान बता के हमें खुदावन से दूर नहीं ले जाएगा। खुदावन की बातें करने वाला ही सच्चा भविष्यवादी है। अभी भविष्यवादी आएंगे तो वो वचन को नहीं बदलेंगे, बस परमेश्वर को जैसे उनको कुछ बताएंगे, वो बातें वचन में जो लिखा है उनको बस पूरा कैसा हो गया, यही बातें आज के भविष्यवादी को काम दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया है सब। खाली उसके जो पजल के पीसेस रहते हैं, वो जो कुछ जब डालते हैं खुदावन, तो कभी कभी उसके भविष्यवादी लोग उनको बताते कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं वैसा करने वाला हूँ। तो ऐसा ही काम आज के भविष्यवादियों का है। लेकिन हमने क्या देखा कि इस यीशु मसीह के 600 साल बाद हमने देखा कि मोहम्मद आ गया और उसने बहुत ऐसा लोगों को बताया कि उसके पहले जो क्रिश्चियनिटी थी और यहूदी लोग जो थे, उन्होंने सब गलत कर दिया है। और अभी वही खुदा ने उसको वो लोग अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह ने उसको ऐसा पुस्तक दिया है, उसको कुरान बोलते हैं। और अभी ये कुरान आगे चलेगा। लेकिन उसने ऐसा भी लिखा है उसके कुरान में कि बाइबल भी खुदावन और तोरा भी खुदा की पुस्तक है। खुदा की अगर वो पुस्तक है तो वो फिर खुदा के वो जो पुस्तक है, वो तो जो बात पुस्तकों में लिखी है वो तो सच, उसके हिसाब से तो कोई भविष्यवादी आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे शैतान लोगों को आइडिया दे रहा है, परमेश्वर के से बहुत सारे लोगों को नया रिलीजन फेथ देके वो खाली लोगों को दूसरी तरफ खींच रहा है, उनके विभाग कर रहा है। तो ये बात है। फिर आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं कि बोलते हैं उसका कुरान में कहा है कि यीशु मसीह को वो मानते हैं कि वो खुदा से आया हुआ भविष्यवादी है, लेकिन उनके हिसाब से वो मरा नहीं, उसके प्लेस में किसी और को खुदावन अल्लाह ने किसी और को मार दिया। खुदा को से आया हुए लोगों को कैसे मार सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि यीशु मसीह को भेजा क्यों गया। हम वहीं पे हमारा ध्यान है। अगर यीशु मसीह आके कुछ नहीं करते, बस मर जाते, तो हम भी ऐसा ही बोल सकते हैं। लेकिन खुदावन ने हमें अपने वचन से हमें ज्ञान दिया है कि यीशु मसीह काम के लिए आए, और वो काम ये था कि पहले लोगों को वो जो पाप में चंगुल में है उनसे छुटकारा दे दे, और फिर लोगों को अपने राज्य के बारे में बता के, खुदावन के राज्य के बारे में बता के, बस जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको खुदा से मिलाए। आमीन। हम खुदा से मिलाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह में हम खुदा से मिलाए गए हुए लोग हैं। हम
यीशु मसीह में रह के हम खुदा से मिले हुए लोग हैं। एक दिन हम खुदा से बिछड़े हुए लोग थे, लेकिन आज यीशु मसीह में हम खुदा से मिले हुए लोग हैं। हम इसलिए खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम उसे मिले हुए लोग हैं, इसीलिए हम आज उसकी स्तुति कर रहे हैं। हम खुदावंद ने जो हमें तारण दिया, वो गिफ्ट, वो दान हमें मिल गया, क्योंकि हमें मिलाया गया यीशु मसीह के मर जाने से हमें और जी उठने से हम खुदा से मिलाए गए हुए लोग हैं। हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तो यही बात है अभी आगे हमें समझने की। ये अगर हम समझ जाएंगे तो आगे चल के हमें शैतान और क्या बातें कर रहा है वो भी देखेंगे। और एक बात मैं आज करूंगी, वो है इसीलिए हम अभी हमें समझना है कि इस्लाम में, मुसलमान विश्वास में और कुरान में हमें कोई मेल नहीं, एक्सेप्ट वो अब्राहम के से इस्माइल जो जन्म लिया उसके लोग हैं, और हम खुदावन के इसहाक जो है उससे जो चुने हुए लोग हैं, उस लाइन से हम आते हैं जो यीशु मसीह में पर भरोसा रखते हैं। लेकिन इस्माइल के लोग वो खाली अरब लोग थे, अरब ज्यादा से ज्यादा अरब लोग हैं, और फिर ये जो भी कुरान पर भरोसा रखते हैं वो इस्माइल से आए हुए लोग हैं, और वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। वो मरियम का बेटा बोलते हैं उसको, लेकिन खुदावंद का बेटा नहीं कहते, वो मरा नहीं बोलते। इसीलिए जो ख्रिस्त विरोधक की आत्मा है, देखो वो कार्य कर रही है। समझ में आया? ये ख्रिस्त विरोधक की आत्मा क्या है? वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, और वो सूली पर वो मरा ये भी नहीं मानते हैं। तो ये जो आत्मा है वो अब कार्य कर रही। देखो डिसाइपल के टाइम वो अलग काम कर रही थी, अभी वो बहुत डिस्टिंक्टिव काम कर रही है। अभी वो विभाग कर रही है लोगों का। और फिर उसके बाद कौन आ गया? तो मॉर्मनिज्म। मॉर्मन एक धर्म है। अपने इंडिया में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है ये मॉर्मन करके और एक रिलीजन है, और ये जोसेफ स्मिथ उसका फाउंडर है। उसने ये बनाई हुई धर्म है। और उसने क्या किया, जैसे मोहम्मद ने किया, बोला कि क्रिश्चियन और यहूदी गलत है, वैसे ये जोसेफ स्मिथ आके क्या कहने लगा, कुरान, क्रिश्चियनिटी और यहूदी सब गलत है अभी। और वो कोई खुदा ने उसको बोला कि अभी तुम्हें कुछ नया करना है। देखा, ये मनुष्य है और ये नया नया कर रहा है। मोहम्मद एक आदमी था, मनुष्य था, उसने नया कुछ कर दिया। अभी ये जोसेफ स्मिथ है, ये मनुष्य है और कुछ नया कर रहा है। और यीशु मसीह वो मनुष्य भी थे और खुदावन भी थे, लेकिन उन्होंने नया कुछ नहीं किया। समझ में आया? उन्होंने नया कुछ नहीं किया। जो भी पुराने नियम का था उन्होंने पूरा कर दिया खुद में। आमीन। ये समझने की बहुत समझने की बात है। अगर हम ये सच समझ में जाएं, समझ में लाएंगे, तो यही हमारे आत्मिक जीवन का सामर्थ्य होगा। फिर हमें इस आत्मिक लड़ाई में झुंझ में हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन झुंझ में हम क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे, क्योंकि ये विजय हमने यीशु मसीह में मिला है। यीशु मसीह ने जो पूरा किया, वो पूरा जो विजय मिला, वो विजय हम में आया है। आमीन। ये अब हमें ये सोच लेनी है। यीशु मसीह भी मनुष्य थे और खुदावन थे, उन्होंने कुछ नहीं नया किया। लेकिन ये ख्रिस्त विरोध की आत्मा जो कार्य कर रही थी, जैसे यीशु आए, शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया, और शैतान का काम अभी देखो आगे चल रहा है। ख्रिस्त विरोधक की सेना वो खड़ी कर रहा है। ऐसे बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी सेना तैयार कर रहे हैं अंत समय में जाने के लिए। पर यीशु मसीह के
मिलेनियल रेन में उसका जो राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है उसको तैयार कर रहे हैं। यहाँ शैतान ख्रिस्त विरोधक की सेना खड़ी कर रहा है। यही आप समझने की बात है। जैसे हमें ये समझ में आएगा, हम नई सोच, नई सच्चाई जानने वाले लोग हम रहेंगे। जो बहुत बार हमारे बाइबल, हमारे चर्चेस में सिखाया नहीं गया, इसलिए हम आज तक हमारा जीवन दुविधा में था। लेकिन जैसे हमें यह पता चल जाएगा कि क्या है हमारा ये जीवन की यात्रा क्या है, वैसे हम सब खुदावन के वचन को हम स्वीकार करेंगे और आगे उसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो मॉर्मनिज्म में भी ऐसा ही किया कि वो उसने बोला कि इस्लाम भी गलत है, क्रिश्चियनिटी भी गलत है और यहूदी भी गलत है, अभी वो मॉर्मन जो है ये धर्म ही सही है। यही होता है जब ख्रिस्त विरोध की आत्मा को पहचाना नहीं जाता है और गलत करते हैं, तो यही हो जाता है। मोहम्मद को भी क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम था, लेकिन उसने खुदावंद का वचन पर ध्यान नहीं दिया और उसका उपयोग शैतान ने कर दिया। उसकी जो बीबी थी फातिमा, वो कैथलिक थी, उसने उसको उकसाया। और अब यहाँ पे जोसेफ स्मिथ भी परमेश्वर के वचन को, बाइबल को जानने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को के विरोध में कुछ कर जाते हैं तो भी शैतान को पता चलता है कि इसका हम उपयोग हमारे राज्य के लिए कर सकते हैं, और वो करता है। और आज देखो, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, उसमें जीने के लिए लोग शैतान को अपनी आत्मा बिक रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अभी सब कुछ शैतान के हाथ में है। बहुत सारे लोग, ये बहुत फेमस लोग, उनको फेमस इसीलिए हो जाते हैं। अभी की बात मैं कर रही हूँ। अगर उनको फेमस रहना है, अगर उनको बिजनेस में रहना है, अगर उनमें जो भी वो पोजीशन, टॉप पोजीशन पे है, उनको वहां पे रहना है, तो उनको उनके शैतान के जो नियम है उनको लेना है। क्योंकि आज परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान इस दुनिया का खुदा है, ये ध्यान में रखना है। खुदा, हमारा खुदा जो ये आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला खुदावंद हमें बताता है कि शैतान इस दुनिया का खुदा बनाया गया है। क्योंकि जो लोग, आदम और हवा ने खुदावंद को जो नकारा, उसको रिजेक्ट कर दिया, शैतान को जो स्वीकार किया उसका वचन, वो आगे चल रहा है और वो अंत समय में ही खत्म होने वाला है। यही हमारा बाइबल है। हमारा बाइबल का सुसमाचार यही है कि खुदावंद इस लड़ाई को अंत समय में खत्म करेंगे। यीशु मसीह महासंकट काल के एंड में, बाद में आएंगे और शैतान के हाथ से सब कुछ लेके उसको अंधकार की कोठरी में फेंक देंगे और 1000 साल के लिए दुनिया में राज करेंगे। ये खुदावन ने पहले ही हमें बताया गया है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज। नहीं तो हमें बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अगर खुदावन ने हमें नहीं बताया होता कि आगे हमारा क्या होने वाला है, हमारा क्या होने वाला है, हम खुदावन के लोग, उसके साथ हम जो चल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, एक दिन खुदावन यीशु आएंगे और शैतान के हाथ से सब अधिकार लेके इस दुनिया में राज करेंगे और हम उसके साथ राज करने वाले हैं। न्याय के दिन तक हम राज करने वाले हैं। यही हमारा होने वाला है, हमें आज मालूम है। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को इस सच्चाई में ला रहे हैं, खुदावन की राज्य में उनको ला रहे हैं। जब उनका नया जन्म होता है, वो खुदा की राज्य में जन्म लेते हैं और उस राज्य में उनको बढ़ना है। लेकिन ज्ञान की अभाव से बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ते हैं। उनके जन्म लेते हैं, नया जन्म का अनुभव लेते हैं, लेकिन वो राज्य में नहीं रहते। खुदावन का राज क्या है वो समझ में नहीं, क्योंकि किसी ने उन्हें नहीं बताया।
लेकिन खुदावन को हम स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि अभी अंत समय में खुदावन ये बातें हमें प्रकट कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हम खुदा के नए नए लोग हो जाते हैं, नए क्रिएशन बन जाते हैं, और खुदा के राज्य के लिए, उसका राज्य बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं। यीशु ने उसके डिसाइपल जो मच्छी पकड़ने का धंधा करते, उनको बताया कि आगे से तुम मच्छी नहीं पकड़ोगे, तुम मनुष्य को पकड़ोगे, मनुष्य को तुम परमेश्वर के राज्य में लाओगे। लेकिन ये हमें किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज खुदावंत का धन्यवाद कि देर से सही, लेकिन हमें समझ में आया। और इसीलिए मैं जो भी हमारा बाइबल स्टडी जो भी हम सुन रहे हैं, उन सबको मैं यही बताऊंगी कि खुदावंत ने अगर हमें आज ये समझ दी है, तो पहले हमें क्या करना है कि अगर हम यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है, तो हम यीशु मसीह को स्वीकारना है। अपने पाप कबूल करके उनको स्वीकारना है। उन्होंने जो भी अपने वधस्तंभ पर, सूली पर हमारे लिए अपनी जान दे के हमको पाप से छुटकारा दिया है, वो हमें स्वीकारना है। यीशु मसीह को बताना है कि यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए वधस्तंभ सूली पे किया, शैतान का पूरा काम हमारी सामर्थ्य हमारे से ऊपर से नाश किया, हमारे पाप का नाश किया, हमारे शाप नष्ट कर दिए, हमारा जीवन जो अशांत था वो अपने सब निकाल दिया, हमारी बीमारी आपके फटके खाने से चली गई है, हम अब सब स्वीकारते हैं। आमीन। हम मुक्त हो जाते शैतान के चंगुल से। बीमारी हमें आएगी लेकिन हमें वो राज नहीं करेगी, क्योंकि उस बीमारी को हमारे जीवन में क्लेम करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हम पाप में मरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम पवित्रता में बहुत बढ़ने वाले लोग हैं। और जिधर परमेश्वर का पवित्र है, नीतिमत्ता है, वहां पे शैतान का सामर्थ्य नहीं रहता। और जहां शैतान का सामर्थ्य नहीं रहता, वहां पे लोग बीमारी से जूझेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के साक्षीदार हैं। यही हमारी साक्ष्य है कि हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, शैतान की हर एक चंगुल से हमें छुटकारा मिलता है, शाप से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। अभी करनी का जो प्रकार चल रहा है, विचक्राफ्ट का जो ज्यादा प्रकार चल रहा है, शैतान के हर एक अशुद्ध काम से हमें छुटकारा मिलेगा। हम उसे जूझेंगे नहीं, हम विजयी हो जाएंगे। और ये विजय हम ऐसे लोगों की ओर देंगे जो जूझ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर खुदावन ने हमें ये ग्रेट कमीशन दे दिया, जाओ मेरा शुभ वर्तमान बताओ कि मैंने सबको चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, तुम्हें शैतान के चंगुल में भटकने की, जूझने की जरूरत नहीं, मैंने छुटकारा दिया है। तुम छुटकारा ले लो और मेरी सेवा करो, छुटकारा देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। देखो कितना शैतान का बड़ा काम है। हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में बोलते हैं कि जो भी ये खुदावंत का काम था, लोगों को चंगाई देना, छुटकारा देना, चमत्कार करना, अभी नहीं होता है। देखो क्रिस्त विरोधक का कितना काम, बड़ा काम हमारे प्रोटेस्टेंट विश्वास में हो गया। कैसे हम बाइबल की बातों को हम विरोध कर सकते हैं, और कैसे हम खुद को ईसाई बोल सकते हैं। कितनी बड़ी फसानुक, कितना बड़ा शैतान ने कितना फसाया हुआ ये जाल है, हम उसमें अटक गए हैं। हमें इससे बाहर निकालना है। अगर जो भी कोई सुन रहे हैं, हम उनको यही हम विनती करते हैं कि ये परमेश्वर के हर एक वचन पर ध्यान दे दो। अगर तुम ग्रेट कमीशन नहीं लेते हो, वो खुदावन की बातें नहीं लेते हो, तुम खुदा की नहीं सेवा कर रहे हो, क्योंकि तुम खुदावन के लोगों को मुक्ति नहीं दे सकते हो। शैतान के चंगुल से उन्हें तुम छुटकारा नहीं दे सकते हो, तो तुम खुदावन की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये सोच लो।
और ये बहुत बड़ा पाप है खुदाबंद के विरोध में जो हम कर रहे हैं। कितने सारे लोग अपने चंगुल में उन लोगों ने लिया है जो गलत सीख देते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने प्रोटेस्टेंट विश्वास के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद उनको उनकी आत्मिक आंखें खोल दे और परमेश्वर का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उनके आंखों पर छुटकारा करे और उनको मुक्ति दे दे और वो समझ ले कि खुदावंद का वचन उनको समझ नहीं आया और पश्चाताप करे और अपने लोगों को, जो लोगों को उन्होंने अपने अंदर रखा है, अपने चंगुल में रखा है, उनको वो सच सिखाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं और वो पहले अपने लोगों से न्याय मांगेंगे। समझे? पहले अपने घर से वो न्याय करेंगे और परमेश्वर का न्याय में आना अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के न्याय में नहीं, खुदा के लोग न्याय के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं? नहीं, हम लोग तैयार नहीं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। जो भी आप सुन रहे हो, खुदावन आप सबको आशीष दे दे। हम ये बाइबल स्टडी हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आप सुनो, अपने टाइम में सुने और अपने फ्रेंड्स और फैमिली की को भी शेयर करें। और खुदावंद इस अंत समय में क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ आके आप अनुभव भी कर सकते हैं और लोगों को ये ज्ञान बांट भी सकते हैं। आपकी सेवा यही है अभी कि आप सुन के आप खुद स्वीकारो, लोगों को बताओ। यूट्यूब आपका शेयर करो लिंक आप अपने भाई बहन रिलेटिव्स को, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आएंगे। यीशु मसीह जहाँ पे काम करते हैं हम वहां पे इकट्ठा रहना है। खुदा के लोग इकट्ठा होना है। हम में बहुत विभाजन हो गया है क्योंकि हमारे विश्वास अलग हो गए हैं। हमारा बाइबल तो एक है लेकिन बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से सब लेते हैं। लेकिन अभी टाइम है कि हम पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। आज हम प्रार्थना करते खुदावंद कि आप हम प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए प्रार्थना करते। विश्वास का वो जो विभाजन हो गया, खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो हमारे पास्टर्स है, जो हमारे टीचर्स है, जो हमारी इवेंजलिस्ट है खुदावन, जो हम जो प्रॉफिट्स भी है खुदावन, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा से हम पवित्र आत्मा से उनको नम्र करो खुदावन। हम आपको विजिटेशन दो खुदावन और उनके दिल में काम करो खुदावन। आपका वचन उनको समझ में आए खुदावन। आपका वचन विश्वास उस पर डाल के पश्चाताप करके अपने लोगों को सिखाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उंडेल दो खुदावन। बहुत सारे पास्टर्स है जो परमेश्वर के वचन को झुठला रहे हैं, जो उनको बातें समझ में नहीं आती उसको भी झुठला रहे हैं। पवित्र आत्मा का दान झुठला रहे हैं। पवित्र आत्मा की जो गिफ्ट्स है, जो दान है, फ्रूट्स है, सब झुठला रहे हैं। इसीलिए उनमें कुछ काम नहीं होता है। लेकिन अभी टाइम है कि खुदावंत अपने घर से सफाई शुरू करेंगे। अपने ही घर से सफाई शुरू करेंगे। धन्यवाद खुदावंत, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जो बाइबल स्टडी में यहाँ पे है, जो उनके सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत की वचन हमारे लिए आशीषित करो, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे। और जो हम आगे जो भी हमें सीखना है खुदावंत, हम पवित्र आत्मा को विनती करते हैं कि वो हमारे सामने सब्जेक्ट लाए और पूरा पूरा कंट्रोल ले खुदावंत। हालेलुया। धन्यवाद सब लोगों के लिए। धन्यवाद पास्टर संतोष और उसकी फैमिली और उसकी चर्च के लिए। धन्यवाद सरिता, अनीता और उसकी जो बहनें हैं, माँ है, उनके लिए धन्यवाद खुदावंत। और जो भी
अभी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए धन्यवाद खुदावन। जो भी ये वचन आगे लेके जा रहे हैं उनको लो धन्यवाद। जो लोग सुन के उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई लोग बस उसका अपना दिमाग में जिनके जो भी है परमेश्वर के वचन को जो मान नहीं दे रहे हैं उनके लिए हम दया मांगते हैं खुदावन। हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं खुदावन और हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे दुआ है जो एक करने के लिए आए हैं उनमें हम समा जाते हैं खुदावंत। हमारे लिए आप जो भी करना चाहते हैं हम आपके सामने आते हैं, अपना जीवन आपके सामने रख देते हैं। हालेलुया। हम आपको विनती करते हैं कि आपकी जो प्रार्थना अपने परमेश्वर के सामने की कि पिता जैसे तू और मैं एक हूँ वैसे ही मेरे लोग जो मुझे तुमने दे है वो हम में एक रहे। यीशु मसीह में हम एक है खुदावन और जो भी आज आप में एक है खुदावन हम प्रार्थना करते कि हम एक दूसरे को हम आकर्षित हो जाएं, एक दूसरे से हम आकर्षित हो जाए ताकि आपकी सेना भक्कम सेना सामर्थ्यशाली सेना आपके राज्य के लिए जो आप तैयार करे हो हम एकजुटी से काम करेंगे और शैतान के हर एक काम को विरोध करने में एक हो जाएंगे। हम धन्यवाद देते हर एक आज सुनने वालों को आप ये आशीषित करो। हालेलुया। हम जो आपकी सेवा करने वाले लोग हैं आज एक नया आत्मा हम पर उंडेल दो खुदावंत। पवित्र आत्मा से हमें भर दो, भरपूर कर दो। ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य समंजस अंडरस्टैंडिंग माइट खुदा का भय की आत्मा हम पर बनी रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावंत। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आप क्या जो भी आपकी अपनी प्रार्थना के रिक्वेस्ट है हम प्रार्थना करेंगे। अगर खुदावंत किसी को कुछ वचन दे रहे हैं, अगर किसी को स्पर्श कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं खुदा की गौरव के लिए। आमेन। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरे चरणों स्तुति आते हैं हम तेरे चरणों में कर हम स्तुति। हालेलुया। Lord Jesus. Hallelujah. Yeah. किसी को प्रार्थना करनी है, कुछ करनी है, कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे सुंदर वचन के लिए। सच में परमेश्वर ने मूसा को एक इस्राएलियों की
छुड़ाने के लिए मसीहा के समान चुनाव किया था और हम उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का चुनाव, यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे जिसने अपना बहुमूल्य लहू हमको दिया। जाति जाति के लोगों ने उसको सताए और आज भी लोग उसके नाम को धिक्कारते हैं। उसका Yes. जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका Amen. काला नहीं होगा। प्रभु तू ज्योति है, हमें प्रति ज्योति में चलना सिखा, हमें और ज्ञान दे, हमें और समझ दे। तेरे Amen. दान से भर प्रभु, Hallelujah. जो तेरे वचनों Come, Lord. सुनने और समझने के लिए टाइम को चुराती है। आज लोग वो है मेरे पास आत्मा से टाइम भरो खुदावन, आत्मा से भरो। करते कि तूने ये टाइम हमें दिया। ओ टाइम का हमने परमेश्वर उपयोग किए। आपकी प्रिय दासी के लिए धन्यवाद, उनके बहुमूल्य परिश्रम के लिए जो आपके लिए करते प्रभु उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद खुदावन। हर बुराई से दुष्ट लोगों से बचाना, अपने मंडप में आपकी दासी को छिपाना और भी लोगों को आपसे कार्य करने के लिए रास्तों को खोल दे खुदावन। पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के द्वारा जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आप उसका दुगना सोशल मीडिया के द्वारा सेवा करने के लिए उनके फाइनेंशियल रास्तों को खोल प्रभु। आज गाँव खेड़े में ऐसे एरिया में प्रभु लोगों के पास आज परमेश्वर सोशल मीडिया से कोई जरिया नहीं है जिससे वो सुन नहीं पाते जो वचन, पर ऐसे रास्तों को आप खोलिए यीशु नाम से। मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूँ, जैसे संसार देता वैसा नहीं। प्रभु आपने कहा अंत के समय में ऐसा होगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे और जवान भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, आपका आत्मा का अभिषेक उंडेला जिस संगति के द्वारा हर एक देखने वाले, हर एक सुनने वाले, हर एक आज की संगति में जुड़े हुए लोगों पर प्रभु और आपके नाम की बड़ी गवाही हो। पिताजी आप हमें से प्रत्येक को छुओ, अपनी पवित्र आत्मा से भरो, अपने ज्ञान प्रकाशन से भरो इफिसियों 1:17 के अनुसार। और प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में बढ़ता जाए और आप प्रभु कि आपके दर्शन को कानों प्रभु आपकी वाणी को सुन सके, प्रभु शब्दों को उनको लगाए खुदा, आप मन को फेरे प्रभु, ऐसा अनुग्रह होने दे प्रभु। आपकी प्रिय दासी को बहुत ऐसे आशीर्वादित करो, उनके घर में जितने भी कुटुंब राजा एक एक को आशीषित करना प्रभु, क्योंकि वो कुर्नुलूस के जैसे आपकी सेवा करते प्रभु। दीजिए मेरे खुदावंदी, हम आपसे दुआ करते जो सिस्टर नमिता जुड़ते उनके लिए, उनको भी अच्छी गर्भ के आशीष देना पिता। बात करते राजा उनके हस्बैंड को अच्छा जवाब दीजिए प्रभु और सब जीवन में हम प्रार्थना करते प्रभु जादव परिवार के लिए पिता परमेश्वर करना, की सेवकाई को आशीषित कर, जितने लोग के सामने आप मेज को बिछाओ और अपने बात को करो। जितनी मेरी बहन जुड़ी बैठी है पिता वो सब देना, भजन संहिता में लेकर तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, सारी युक्तियों को सफल करे और सबके जीवन में कुछ नया करना प्रभु, जिसे नहीं करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जो लोग नहीं जुड़ पाए उन्हें भी तू परमेश्वर मन दे कि वो जुड़े। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु ओ परमेश्वर हमें भी बहुत है कि तू आशीषित किया, धन्यवाद करते हैं। इस समय बहुत ऐसे लोग जुड़े प्रभु, आपके नाम की महिमा हो राजा। धन्यवाद करते प्रभु हर एक कलीसियाओं के लिए, तेरे दासों संतों के लिए, कल की सभाओं के लिए तो अपने लोगों को तैयार करना पिता परमेश्वर, नाश होने वाली आत्मा को बचाना पिता परमेश्वर, यही हम आपसे हर नगर में, गांव बस्ती में, राज्य राज्य देश देश में तेरी महान बेदारी आए प्रभु। जितने भी तेरे वचन को धन्यवाद करते प्रभु कि आज की संगति के द्वारा आपने हम सबों को, क्या छोटे क्या बड़े, सबको नाम बनाम आशीष दिया राजा। धन्यवाद करते को देते पिता और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन आमीन।
धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? और प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, आप प्रार्थना कीजिए हमारे चर्च में और बहुत सारे इसी एरिया में बेदारी आए और परमेश्वर के लोग और प्रभु को जाने और परमेश्वर काम हमारे जीवन से। हालेलुया धन्यवाद। या प्रेज बहुत अच्छी यही बात है कि हम खुदावन, इसीलिए हमने खुदावन ने हमें रखा है कि हम खुदावन के राज्य को बढ़ाएं और वो आमीन। बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे। आमीन ये महत्वपूर्ण जो बात थी कि कोई मांगे और आप लोग मांग रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन समझे? आमीन। खुदावंद ऊपर से जब देखता है तो उसको दो दान देने के लोग हैं, ये बड़ी बात है। और इसीलिए हमें मालूम है, हमें विश्वास ही रखना है कि खुदावंद जल्दी ही ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी और खुदावंद को वो ऐसे स्वीकार करें। बहुत कठिन दिन है, बहुत कठिन दिन है और खुदावंद को मालूम है कि क्या कभी कुछ क्या करना है, लेकिन इस सब में खुदावंद हमें हमें विजिटेशन दे रहे, हमें भेंट रहे हैं, क्योंकि हम में वो बदल लाना चाहते हैं। बहुत सारे अभी मैं आमीन लोगों से, खुदा के लोगों से मैं यही सुन रही हूँ, क्योंकि खुदा को यहाँ पे इस टाइम तक कितने साल से हम खुदावन में हैं। मैं खुदावन में कितने साल से हूँ, माय गॉड 25 साल हो गए। और जैसा मेरा, जब से मेरा तारण हो गया तब से आज तक मैं सच में खुदावन को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जीवन खुदावन ने पूरा एक उसको उसकी तरफ रखा। मेरे जीवन में मैं बहुत बलिदान किया है। मैं हर एक लोगों के जैसा ऐसा बहुत ऐसा टीवी देखना, एंटरटेन में देखना और एंटरटेन दुनिया में क्या चलता है किसी के ऊपर, ये मैंने नहीं किया। मेरा एक जलस स्पिरिट खुदावन ने उसके लिए दे दिया कि मैं उसके खुदा के ऊपर, मैं दुनिया का जब मैं सब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदावन का जो इतना सुंदर स्वर्ग के आशीष ये लोगों को पता चले तो कितना अच्छा होगा, यही मुझे आता है दिमाग में। तो यही खुदावन ने जो हमारे जीवन में, आप लोगों को भी 15 साल से आप लोग खुदावन के में जी रहे, आपके यहाँ पे कुछ नहीं चलता है फिर भी आप खुदावन में जी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और खुदावन अपनी घड़न को कभी तोड़ेंगे नहीं, और भी बढ़ाएंगे और भी उसके ऊपर नक्शी काम करेंगे। आमेन आमेन। चलो हम प्रार्थना करते हैं अभी और फिर खुदावन में हाथ देते। हालेलुया हालेलुया। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। खुदावन हमारी सब कुछ बातें आपने हमें सुन ली है, हमारी प्रार्थना विनती आपने सुन ली है, और ये सुन ली है इसलिए आप हमारे जीवन में काम कर रहे हो। खुदावन हमारे लिए ऐसे टाइम के लिए आप तैयार कर रहे हो, उस टाइम में बस खुदावन आपके सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं होने वाला है। आज आपने हमें बता दिया है कि शैतान इस दुनिया का खुदा है। अगर शैतान इस दुनिया का खुदा है तो इसका मतलब यह है कि खुदावन बहुत सारे लोग शैतान के चंगुल में है, बहुत सारे ख्रिस्ती लोग शैतान के चंगुल में हैं, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है। और ऐसे में अगर हम किसी की आंखें खोलना चाहते हैं तो खुदावन जैसा आपने किया वैसा ही हमें करना है, तभी लोगों की शैतान की जो चेन्स है वो खुल जाएंगे। खुदावन उनकी आंखों से वो पट्टियां गिर जाएंगी। खुदावन उनके कान से वो जो बंद है वो खुल जाएंगे। खुदावन और उनकी सोच जो अभी बंद है, खुदावन जो अधूरा समझ आता है वो अधूरापन निकल जाएगा। खुदावन और ये सब केवल आपकी दया से ही होने वाला, आपकी करुणा से,
और इसीलिए जो आप हमें तैयार कर रहे हो खुदावंद, हम आपकी तरफ, हमारी तरफ अब हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन की तरफ, क्योंकि अभी इसी समय हम यीशु मसीह के सैनिक बन के, वो हमारा जो कैप्टन है उससे हमारा नाता हम जुड़ रहे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जो आपने हमें ये दया दी, करुणा दी, हमारे जीवन को महत्वपूर्ण किया और हमें आगे बढ़ा रहे हो। हम आपका जीवन सुपुर्द कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सरिता, अनीता और उनकी फैमिली, खुदावन उन लोगों को आपकी आत्मा, भरपूरी की आत्मा दे दो। ये सब बहनें खुदावन और माँ और जो बच्ची है खुदावन, उनको आपकी स्वर्ग की दरवाजे खोलकर आशीषित करो, क्योंकि कठिन समय में वो आपके साथ रह रहे, कठिन दिनों से अब तो जूझ रहे, उनको आशीषित करो, उनका फाइनेंशियल दरवाजा खोलो, उनको इतना दे दो खुदावन कि उनके पास भरपूरी हो के लोगों को वो दे सके, क्योंकि बहुत जल्दी सब तितर बितर होने वाले हैं। बहुत जल्दी खुदावन खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाने, महंगाई इतनी बढ़ रही है, और उसी समय केवल आपका सुपर नेचुरल आशीष हम से ही हम आशीषित होने वाले हैं, और उससे लोगों को भी आशीषित करेंगे। जो तो आपका वचन कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के मुंह से आया भी नहीं, ऐसे आशीषें आपने हमारे लिए रखी है, और वैसे आशीषें हम देखना और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं खुदावंद, आपके गौरव के लिए। और ये आशीषें हम एक फैमिली के लिए मांग रहे हैं खुदावंद। पवित्र आत्मा की दान उनके भरपूर करो, और चिन्ह चमत्कार के साथ आपका नाम ऊंचा करो उनके गांव में खुदावंद। पवित्र आत्मा आप आगे जाके लोगों के हृदय को तैयार करो और आकर्षित करो आपकी दासियों की तरफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बीमारियां से उनको छुटकारा दे दो, वीकनेस से, ये वेदर से जो भी तकलीफ होती है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को सब कुछ दे दो जो उन्हें चाहिए। हम माँ की कैटरैक्ट को प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेल्ट कर देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से उस वो कैटरैक्ट की आत्मा को हम धमकाते हैं कि इसी समय वो आंख छोड़ के उसे जाना है। प्रभु यीशु के मसीह के नाम से स्पर्श करो खुदा, उनको ऑपरेशन नहीं होना है, बस मिरेकल होना है वहां पे, यीशु मसीह के नाम से खुदा। और आपको धन्यवाद देते क्योंकि आपने काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम ऊंचा कर देते हैं खुदा। उनकी शैतान की चंगुल से आंखें पूरी खोल दो खुदा। हालेलुया। कोई भी शैतान की वो मिरेकल से रुकावट है तो यीशु मसीह के नाम से वो रुकावट हम निकाल देते हैं, और यीशु मसीह का मिरेकल के लिए हम मार्ग खोल देते हैं। हालेलुया। आपकी गौरव के लिए खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद। हम पास्टर संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो भी उनके जीवन में अपने आशीष लाए इसलिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और आपका जो ग्रेट कमीशन खुदावंद है जो उनके जीवन में सामर्थ्य से काम करने के लिए हम दया मांगते हैं। उनकी फैमिली के लिए हम करुणा मांगते हैं। पवित्र आत्मा की हर पूरी आशीष उनके ऊपर आ जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं।
खुदावन फाइनेंस के दरवाजे खोलो, उनको भी इतना दे दो कि उनके पास भरपूरी का होकर लोगों को देना है। खुदावन हम ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो दूसरों से मांगेंगे, हम ऐसे लोग रहेंगे खुदावन जो दूसरों को देंगे। खुदावन यही हमारी पहचान होगी खुदावन। आमीन, यही हमारी पहचान होगी खुदावन। इस टाइम खुदावन हम प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं, सब बीमारियों को जो में है यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। शैतान का कौन सा भी काम हमारे जीवन में है तो हम यीशु मसीह के नाम से उसका विरोध करके उसको धमकाते हैं। शैतान की विकेड स्पिरिट्स जो हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं, हमारी विरोध में जो बातें करते हैं, यीशु मसीह का उस मसीह के नाम से हर एक जुबान हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। खुदा के सेवकों को जो विरोध करते हैं, बुरा भला करते हैं, ऐसे हर एक जुबान को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। और खुदा के लोग को छुटकारा देते हैं कि प्रभु के लिए वो सामर्थ्य से काम करे। खुदावंद हर एक विरोधियों को, हर एक विरोधकारी करने वाली आत्मा को हम बांध देते हैं, निराश करने वाली आत्मा को हम बांध देते हैं, दुखी करने वाली आत्मा को हम बांध देते हैं। आपके लिए बलिदान करने वाले लोगों को आप आशीषित करो खुदावन। फैमिली में काम करो खुदावन, तारण करो हर एक का खुदावन। शैतान के प्रत्येक चंगुल से उनकी छुटका करो खुदावन, और आपका प्रकाश उनकी आंखों पर आए, आप उनके दिमाग में आए, आपके उनके हृदय में आए। शैतान का हर एक काम जो एबनॉर्मलिटी लाता है वो यीशु मसीह के नाम से उसको धमकाते हैं। हड्डियों का हर एक एबनॉर्मलिटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे नॉर्मल घोषित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन चमत्कार के लिए। हर एक हड्डी की एबनॉर्मलिटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नॉर्मल घोषित कर देते हैं। एबनॉर्मलिटी की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं लोगों के ऊपर से। हाइपरटेंशन की आत्मा, डायबिटीज की आत्मा, हड्डियों की आत्मा, स्कोलियोसिस की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। कोविड की वजह से लोगों को जो वीकनेस आया है, उनको लंग की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शैतान की बीमारी हम बांध देते हैं उनके ऊपर से, और उनको ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, उनका शरीर नॉर्मल जायल हो जाए, शक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर आ जाए। रुके हुए हर एक काम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम रास्ता खोल देते हैं, और जो आशीष आपने दी है उसको आशीषित ही रखने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसका विरोध नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक शैतान की बीमारी जो स्पेशली खुदा के लोग के बीच में है, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा मेडिसिन के लिए डाल रहे हैं। खुदावन हमसे प्रार्थना करते हैं कि लोगों को आपसे ईर्ष्या हो जाए खुदावन, और लोगों को जो आपने पदस्तंभ पर किया उसका मतलब समझ में आए, उस आपके फटके खाने से उनको चंगाई मिले, इसका प्रगटीकरण उनको दे दो खुदावन, और चंगाई उनको मिले आज यीशु मसीह के नाम से। जिनको बच्चा चाहिए उनके कोख साफ करो खुदावन, हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, और उनको प्रेगनेंसी रहे ठहरे, इसलिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। जिनके घर के प्रॉब्लम से, फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक वो शैतान का डिवीजन का आत्मा हम बांध देते हैं, स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री का आत्मा हम बांध देते हैं, लस्ट का आत्मा हम बांध देते हैं, और परमेश्वर की दया हमसे लोगों के लिए मांगते हैं खुदावन।
तो ऐसे में झूंझ रहे हैं, जिसको आपका प्रकटीकरण है, आप कौन हो जो जानते नहीं, उनके लिए हम तारण की प्रार्थना करते हैं खुदावन। उनका तारण होना है खुदावन, क्योंकि आपके बिना कुछ होता नहीं है खुदावन। आपने अपने बेटे को भेजा है ये मनुष्य को शैतान के चंगुल से निकालने के, ये समझने के लिए दया मांगते हैं खुदावन। हालेलुया। हर एक परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के लोग आपके ऊपर जो आपकी राह देख रहे हैं, ऐसे हर एक को हम अभी इसी समय जो पवित्र आत्मा भी कार्य कर रही है यहाँ पे, वो पवित्र आत्मा हम ऐसे हर एक सुनने वाले अपने लोगों के ऊपर में मांगती हूँ खुदावन, जो आपकी राह देख रहे कि उनके जीवन से आप गौरवित हो, क्योंकि आप कार्य कर रहे हो खुदावन, आप काम कर रहे हो खुदावन। जो भी बहुत साल से रुके हुए लोग हैं खुदावन के ऊपर, जिन्होंने अपनी नजर डाल के खुदावन को ऊपर देख रहे, ऐसे लोगों को खुदावन आप बहुत उत्तेजित कर रहे हो कि अभी यहाँ अभी टाइम है कि आप उनके ऊपर आपकी आत्मा उंडेल कर आप आपकी सेवा सामर्थ्य से कर रहे हो। एलाइजा का आत्मा इसलिए आपने वो बोला है क्योंकि बहुत सुपर नेचुरल काम बहुत संकट के टाइम पर एलाइजा से हुआ है। अब भी हम संकट काल में जा रहे हैं, क्रिस्त विरोधी जल्दी आने वाला है और लोगों को मालूम तक नहीं है खुदावंत। लेकिन आज आपकी आर्मी, आपकी सेना आप तैयार कर रहे हो, वो क्रिस्त विरोधक को एक्सपोज करेगी और लोगों की आंखें खुल जाएगी कि किसको हमने लीडर स्वीकारा है। हालेलुया। और सुनने वाले हर एक आपके लोगों को आज आप उनकी आंखें खोलो, ये बाइबल स्टडी उनके लिए आशीषित करो और हमारे संघ खुदावन आपके राज्य के लिए लोग इकट्ठा करने के लिए हमें एक आत्मा में बांध दो खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा हमें काम करती है और पवित्र आत्मा से हम आगे हमें लेके जा रहे हैं, अभिषेक से लेके जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है खुदावन। हम आपको धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। हमारी सबकी प्रार्थना हमने आज सुन ली है और एक नया जीवन हमें डाला है, नई आत्मा हमने अपने उंडेल दी है और हम नयापन अनुभव करेंगे खुदावन। यस, इस टाइम से खुदावन जो हम के काम रुके हुए हैं, जो चर्च में बढ़ती नहीं होती, हम देखेंगे खुदावन, चमत्कार देखेंगे खुदावन, लोग चंगाई के लिए आएंगे खुदावन, लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह यहाँ पे चंगाई करते हैं। हालेलुया, ये यीशु मसीह के लोग हैं। ओ लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद खुदावन, आपको हम प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, आपकी हम प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बाकी आमीन। आमीन। बाकी आंखें चेक करना, खुदावन जरूर करेंगे ये चमत्कार। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में रख। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज बहुत अच्छा है। हफ्ते में एक बार मिलने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना के लिए हम, और उसके लिए हम प्रार्थना करो कि खुदावन हमें एक दिन देना है, क्योंकि शैतान काम करता रहता है, बीमारी लाता है, कोई टायर्डनेस लाता है, क्या क्या करता रहता है, लेकिन हम परमेश्वर की दया मांगेंगे, एक दिन खुदावन हमें प्रार्थना के लिए इकट्ठा करे। समझे? आमीन। चलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। चलो हम आमीन खत्म कर देते हैं। बाय बाय।